1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन और उसमें हम लोग देखे थे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या था और डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम किए थे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे था। आज की क्लास में हम लोग उसी में कुछ अच्छे प्रॉब्लम करेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे होगा और हम लोग देखेंगे आज की क्लास में ही कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाते हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं और उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं जो प्रीवियस लेक्चर से नेक्स्ट है। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, जो कुछ प्रॉब्लम करना, आइए कुछ प्रॉब्लम खेल लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब पिछला प्रॉब्लम अगर हम लोग को याद होगा तो आप फटाफट ये करके दिखाओ। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, है ना, 1/x dx। अब हम लोग को केवल प्रॉब्लम ही खेलना है। अब हम लोगों से प्रॉब्लम ही खेलना है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला की अभी जरूरत नहीं है। इनडिफिनिट हम पूरी तरह से सीख रखे हैं, उसी पे बेस्ट प्रॉब्लम होगा और अभी हमें कोई फॉर्मूला की जरूरत, एक्स्ट्रा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज का अलग लेक्चर बनाने के लिए टॉपिक लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या 2 to 3 और इसका। तो हम में से किसी सबको ही आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन, बोले थे कि आप पहले लिमिट को भूल जाओ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मान लो हमको याद नहीं तो इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। क्या होता है, ln x या फिर log x। तो हम लोग पहले से क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 2 to 3। याद है हम लोग को ये करना। अब यहां से हम अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो हो जाएगा x के बदले अपर लिमिट, जहां x है वहां 3, तो हो जाएगा log 3 माइनस देते हैं, हम लोग को याद है। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, log 2। तो इस तरह से हम कहेंगे। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं बाबू, ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जब माइनस में कर जाता है, जब डिवीजन में रहता है तो इसको लिख सकते हैं 3/2, है ना। ऐसे सी नहीं देंगे क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन हम सबको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा log 3/2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 3/2। अच्छा आप ये प्रॉब्लम करना सीख लिए, तो चलिए कुछ और भी प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं बाबू। देखो इंटीग्रेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2 cos 2x dx, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है। अब दोस्त देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। पहले आपको बोले कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आप cos 2x का करना जानते हो अच्छे तरीके से। क्या होगा cos x का, जल्दी से करोगे बताओ जी, cos x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, sin x हम सबको पता है, तो sin 2x हो जाएगा। और बताए थे कि इसका डिफरेंशिएशन का भाग देते हैं, आप सबको पता ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइडेड/2। हम इंडिफिनिट करना जानते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से π/2। और यहाँ से हम एक बार में अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार में लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक बार में अपर लिमिट, एक बार में लोअर लिमिट। हाँ आप ये काम कर सकते हो, कैलकुलेशन के समय में आप इस 2 को बाहर भी रख सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, इस 2 को बाहर, कॉन्स्टेंट वाला जो टर्म है, अब इस 2 को बाहर मत करना, ये साइन के एंगल में है दोस्त। तो इसको 1/2 को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा sin 2x, और कहां से कहां, 0 से π/2। अब दोस्त क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। जैसे ही पुट करेंगे दोस्त क्या होगा, 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे sin 2 × 2 π/2 माइनस साइन, अब ये अपर लिमिट पुट हो गया माइनस, यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 2 × 0। यही काम करना है हम लोगों को। अब दोस्त यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 साइन, ये हो जाएगा sin पाई, साइन कितना हो जाएगा, sin पाई माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका sin, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा sin 0, 2 × 0 sin 0, ठीक है, sin 0। अब देखिए sin पाई का मान भी कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 का मान भी 0 होता है। तो फाइनली ये टर्म कितना आएगा, ये 0 - 0 0 आएगा, और 1/2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा इंटीग्रेशन इसका कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चूंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो इसमें सी नहीं आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी, सो दैट हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग डन कर लिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं हमारे पास।
हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। दोस्त आप एक बात बताओ कि आपको क्या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 छोड़ो, आपको क्या इंटीग्रेशन नहीं आती है इसका cos स्क्वायर x dx का? इसका तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं, ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं। जब हम ये जानते हैं तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में हम अपना डिफरेंट इंटीग्रेशन वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जैसा काम। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि इसका काम कैसे करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, है ना। हमको फॉर्मूला पता है कि ये कहाँ से लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस cos 2x बाई 2 का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 1 बाई 2 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 1 बाई 2 बाहर होगा 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस cos 2x dx। अब यहाँ से हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर दे। आपको याद होगा कि हम पिछली क्लास में बताए थे कि आप अलग अलग करके तब निकालो या फिर एक साथ कर लो, फिर लिमिट लगाओ, बात बराबर आता है। तो आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहो। तो अगर हम बात करें तो 1 बाई 2 बाहर रहने देंगे और अलग अलग ही लगा लेंगे, तो हो जाएगा 1 dx, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2 माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx, ये हो जाएगा हमारे पास। दोस्त अभी देखो, अभी इसका तो आपको करना अभी सिखाएं, अभी जस्ट इसका इंटीग्रेशन किया, इसका 0 आया हुआ था, जस्ट अभी इसका किए थे 0 से पाई बाई 2 में cos 2x का कितना आया था, 0 आया था। तो दोस्त क्या होगा, ये वाला टर्म तो हमारा 0 होगा, क्योंकि हमको अभी याद ही है। और अभी करना अभी जस्ट आपको सिखाए हैं, अभी आपको जस्ट करना सिखाएं, ये वाला टर्म कितना आएगा, 0 आएगा। अभी जस्ट आपको सिखाएं, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो -0 इसको हटा लीजिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हम अभी जस्ट किए हैं, है ना हम लोग, तो ये तो 0 आया था दोस्त। इसकी बारे में बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 2, ठीक है दोस्त। इसका इंटीग्रेशन 1 dx, 1 बार dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ, ये x आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है दोस्त। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, इसको -0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो -0, है ना, इसका तो हो जाएगा 0। अब आप इसका कर लेना, आपको करना सिखाएं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है दोस्त। यहाँ से तो हो जाएगा 1 बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा, x को लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस, है ना, यहाँ लोअर लिमिट आने तो क्या हो 0। यहाँ से अगर हम करें तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है दोस्त। तो अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है, जितना भी सवाल मिलेगा, अगर आप इंडिफिनिट करना जानते हो तो उसका लिमिट कैसे लगा के काम करना है, अब आप अच्छे से सीख गए होइएगा। तो आपको हम HW दे रहे हैं, HW दे रहे हैं आपको हम करने के लिए, ठीक है, HW हम आपको दे रहे हैं काम करने के लिए। आप चले जाओगे, आप अपने बुक तो आप डाउनलोड करके रखे हुए, NCERT हम सबको बोल रखे हैं, आप करके रखे रहना। बाकी प्रॉब्लम आप दूसरे बुक से भी करते रह सकते हैं। तो आपको अगर हम बताएं नॉर्मली, तो अगर आप देखोगे गौर से, है ना दोस्त, तो आपको करना है एक्सरसाइज, NCERT का एक्सरसाइज 7.9 आप एक्सरसाइज कर सकते हो आप, है ना। आप 7.9 इसमें जितने भी लगभग आपको सब इंडिफिनिट आपको आती होगी और उस पर डिफिनिट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है दोस्त। और तो आपको HW क्या मिला, आपको 7.9, ठीक, 7.9 के सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है दोस्त, और या फिर कमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपको डाउट लगता है उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। वैसे अगर आप इंडिफिनिट अच्छे से पढ़े हुए तो हमें कम चांस लगता है कि इसमें आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, और थोड़ी बहुत होती भी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो ये 7.9 आपके लिए रहा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि हमारा जो हेडिंग होगा अब नेक्स्ट, जो हमारा थ्योरेटिकल सीखने का, उसमें भी थ्योरी कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ 1-2 स्टेप्स बताने हैं और कुछ प्रॉब्लम करके हम लोग कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ प्रॉब्लम जैसे जैसे करते जाएंगे हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाएगी। इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ खास नहीं है। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हम लोग होगा, इवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ये हम लोग की अब अगला टॉपिक होने वाला है, इसको देखेंगे। अभी तक तो हम अगर मान लो कि हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम किए इंडिफिनिट वाला ही जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो क्या इंडिफिनिट में सब्स्टिट्यूशन लगाना और डिफिनिट में सब्स्टिट्यूशन लगाना दोनों सेम तरीका है, उसमें हमें कुछ और नहीं करना पड़ता है क्या? वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। दोनों की सब्स्टिट्यूशन लगाने की प्रोसीजर तो सेम होती है, बट डिफिनिट में थोड़ी सी लिमिट की प्रॉब्लम होती है, हमको लिमिट चेंज करना होता है। तो हम लोग वही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो करना क्या है कि हम लोग को क्या है कि आप जैसे ही लगाओगे तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ता है। ये बात अपने माइंड में बैठा के रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है हम डायरेक्ट कर देते हैं, लिमिट चेंज नहीं करते, तो वहां भी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई खास थ्योरी आपको नहीं जानना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो सब कुछ चेंज करेंगे, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी होगा उसमें हम सब चीज चेंज करते थे। तो हम क्या करेंगे, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी रहेगा, तो वहां पर लिमिट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर लिमिट रहेगा, तो यहाँ लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ -1 से 1, इंटीग्रेशन पता करना है, -1 से 1 5x टू द पावर 4 रूट ओवर x टू द पावर 5 प्लस 1 dx। ठीक है दोस्त, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एक प्रॉब्लम दिख रहा है। अब दोस्त इसमें क्या करेंगे, ये आपको डिफिनिट का ये बात पता चल रहा है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये आएगा, मतलब हम ये समझ गए कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, जो हमारी पहले से सेशन हुई उसमें अगर आप पढ़ रखे तो आपको जैसे ही देखिएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट t इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ से t इक्वल टू x5 प्लस 1, यही तो काम करेंगे हम लोग। पहला स्टेप यही होगा। दोस्त एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इधर इस साइड प्रॉब्लम लिख लेते हैं, क्योंकि पूरी सॉल्व करने में हमें यहाँ अच्छे से मज़ा आने वाला है, यहाँ अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको सवाल को इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, ठीक है, 5x4 रूट ओवर x के पावर 5 प्लस 1 dx। ठीक है दोस्त, ये है। दोस्त यहाँ से क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं दोस्त। ये जब सवाल यहाँ लिख लिए तो हमें इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है फाइनली। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम लोग को जैसे ही दिखेगा तो हम पुट कर लेंगे, पुट t इज इक्वल टू x के पावर 5 प्लस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 5x4, इसका कितना होगा 0। अच्छा, dt बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से 5x4 dx, ये हो जाएगा यहाँ से। क्या क्लियर है? अब दोस्त यहाँ से ये होने के बाद हम ये कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा के सब कुछ चेंज करेंगे। जैसे ही दोस्त चेंज करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए ध्यान से, 5x4 ये जो दिख रहा है 5x4 dx, ये वाला चीज़ है, आप देखो यहाँ से ये टर्म, इसके बदले तो dt हो जाएगा दोस्त। और यहाँ इसे देखिए 5x प्लस 4 को क्या माने t, तो हमारा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट अंडर t और dt, रूट अंडर t dt। दोस्त कुछ ऐसा बन जाएगा, इसके बदले dt, इसके बदले रूट t। अब ये एकदम आसानी से बन गया। अब बात यहाँ आती है, क्या ये हम -1 से 1 ही लिख के काम कर ले आगे? नहीं, जब सब्स्टिट्यूशन लगाए, जब सब कुछ चेंज किए तो हम लिमिट चेंज भी करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट भी चेंज करेंगे। तो आइए लिमिट को कर लेते हैं चेंज। तो लिमिट चेंज करने का तरीका देखिए, वही चीज़ आपको हमको सिखाना है, बाकी तो आपको हम करना सिखा ही रखे हैं, यही चीज़ आपको सिखाना है हमें। यहाँ देखिए t है, t बराबर क्या माने, x के पावर 5 प्लस 1, ये जो वैल्यू दिया है x के टर्म में भी x की लिमिट दी हुई है, किसके दिए है? x की। तो x की लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग x की वैल्यू लोअर लिमिट में पुट करेंगे, x के मान यहाँ पुट करेंगे। ये हमें x के टर्म में भी सवाल था, तो हमें x के रिगार्डिंग लिमिट दी हुई है, ठीक है। अभी
हमको t के रिगार्डिंग लिमिट चाहिए, तो t और x में क्या रिलेशन हम माने हैं, तो t और x में रिलेशन माने हैं x के पावर 5 + 1। तो हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, अब t बराबर है x के पावर 5 + 1, तो t का मान लोअर लिमिट के लिए लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट लिखना है, तो लोअर लिमिट के लिए पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे x के बदले। तो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, वो देखो यहाँ पे गौर से, ये कितना बन जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, कहीं भी कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा -1 के पावर 5 लोअर लिमिट डाले और +1 यानी -1 + 1 यानी 0। तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, इसके टर्म में 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सोचने में। अब अपर लिमिट लिखना है, अपर लिमिट के लिए इसका अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे इस रिलेशन में, तो ये आपका हो जाएगा 1 के पावर 5 1 और 1 2, तो यानी अपर लिमिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अपर लिमिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप देखो गौर से, अब √t का इंटीग्रेशन करना है, कितना करना है, √t का इंटीग्रेशन करना है। तो √t का इंटीग्रेशन हम में से सबको करने आता है आराम से। अब एक सिंपल सवाल बन गया, हाँ। अब इसमें आप ये नहीं करने जाना कि फिर t का मान पुट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नया सवाल t के टर्म में बना लिए हैं। एक चीज़ और भी सीखना है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप t का मान धर के आंसर में फिर काम करने जाओ, फिर ये चीज़ें है ना, वो चीज़ आप करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। क्या करना है आप, अब ये t के टर्म में एक नया सवाल बन गया, क्योंकि आप हमने लिमिट भी पुट कर लिया है ना, तो अब t की वैल्यू पुट करने की जरूरत रहेगी नहीं, डायरेक्ट एक वैल्यू आएगी, इससे वही हमारा आंसर होगा। तो अब चलिए अब बात करते हैं इसको क्या क्या करेंगे। तो अब आपको पता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका t के पावर 1/2 आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आपको पता है ऑलरेडी, एक जोड़ेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो दोस्त ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए कितना बनेगा, t के पावर 1/2 + 1 बट्टा में 1/2 + 1, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, हमें पता है ऑलरेडी पहले से। अच्छा, अब ये करने के बाद दोस्त क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा t के पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। दोस्त अगर इसको 2/3 को हम लोग कैलकुलेशन में हटा कर रखते, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, अभी जस्ट बताए भी थे, तो 2/3 को दोस्त बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 2/3 इंटू अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3/2 माइनस, अगर हम इधर लोअर लिमिट पुट करें, देखिए ध्यान से, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 के पावर 3/2, ये हो जाएगा दोस्त, ये तो हो जाएगा 0, और इसका कितना मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसा 2/3 इंटू का 2 के पावर 3/2। दोस्त अब एक बात करो, एक काम करो, ये 2 प्रोडक्ट में इसका पावर 1 है, तो बेस का पावर 1 है तो जुड़ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 यानी हो जाएगा 2 के पावर 1 + 3/2 अब बट्टा 3, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 5/2 यानी हो जाएगा 2 के पावर 5/2 बट्टा में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक आई हैव टू मैच द आंसर। हमारे पास जो आंसर है वो है एग्जैक्टली सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सही आंसर है, हमारी सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे से आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बात करते हैं। तो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 है ना, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है दोस्त, हमारे पास इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का बात समझ में आ रहा है, इंडेफिनिट का रहता तो देखते ही हम समझ गए थे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेकिन डिफिनिट का भी तो बताया कि इसीलिए तो इंडेफिनिट इतना टाइम देकर आपको पढ़ाया है, ताकि इंडेफिनिट के भी काम बहुत करके जाएगा हमारा, है ना। और यहाँ से हमारी सिलेबस की एक स्मूथनेस मिलेगा, हम लोग जब इतना पूरा सीख लिए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ से क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे पुट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो t बराबर क्या पुट कर लेंगे, tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x, यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन dx। दोस्त क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx,
जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ से जब हम ये करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आपको ये डेरिवेटिव इसका मिल जाएगा। तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्त गौर से देखो इन चीज़ों को, गौर से देखो इन चीज़ों को देखो, ये बन गया कैसा, ये बन गया डी टी और ये बन गया टी। सवाल कुछ बन जाएगा ऐसा। अब सवाल को करेंगे चेंज, सवाल को करेंगे चेंज। सवाल दोस्त जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, लिमिट भी करेंगे चेंज। दोस्त एक काम करते हैं, लिमिट भी करेंगे चेंज। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से लिमिट पहले रहने देते हैं, पहले इसको सवाल को लिख लेते हैं। ये इसको tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, टी लिखेंगे। और दोस्त इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे डी टी, इसके बदले लिखेंगे डी टी। अब यहाँ से डी टी लिख लिया, अब करेंगे इसका सवाल का लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करने का तरीका आपको साधारण से बताया है कि हम टी के टर्म में जा रहे हैं तो टी के टर्म में लिमिट पुट करेंगे। अभी किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, तो लिमिट किसके टर्म दिया, एक्स के टर्म में। तो हम देखेंगे एक्स और टी का रिलेशन क्या माना था, हम क्या माने एक्स और टी का रिलेशन ये माने हुए हैं। तो हमको इसमें पुट करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग निकालना। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितना है, 0। लोअर लिमिट के लिए बात करेंगे तो पहले 0, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 एक एंगल होता है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल होता है। tan इनवर्स 1 कितना का मान होगा, π/4 का। कितना होगा, π/4। जैसे ही यहाँ पे tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, tan इनवर्स 1 पुट करेंगे तो ये इसका कितना वैल्यू होता है, π/4, क्योंकि tan इनवर्स एक एंगल होता है और 1 जो होगा वो कितना के बराबर होगा, tan इनवर्स 1 π/4 के। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे, π/4। ये हो गया लिमिट चेंज, ये हो गया लिमिट चेंज। दोस्त अब लिमिट चेंज हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं गया और फटाफट हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है t²/2, t²/2। दोस्त यहाँ से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से π/4। दोस्त अगर इसकी बात करें तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार में अपर लिमिट, एक बार में लोअर लिमिट। एक काम करो 1/2 को बाहर कर लो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो हो जाएगा t² π/4 to 0। अब वैल्यू पुट करो दोस्त, वैल्यू पुट करोगे जैसे ही तो हो जाएगा π²/16। इसका वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो इसका π²/4 जहाँ भी है अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, जगह पे हो जाएगा π², इसका होल स्क्वायर यानी π²/16, 4 का स्क्वायर। और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 के स्क्वायर कितना, 0 हो जाएगा। अब दोस्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, π²/32। तो इसीलिए हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये आपका कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, π²/32। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। अब अपेक्षा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है वो आप सीख रहे हो। ठीक है दोस्त, अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, एक काम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक सवाल के साथ। लिमिट तो चेंज अभी आपको समझ में आ गया कैसे लिमिट चेंज करना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आप इन दो प्रॉब्लम से देख लिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे बाय द वे आपके पास एक प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है दोस्त, एक से साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए किन्हीं का कहना होगा कि सर एक काम कीजिए, मान लीजिए अभी हम इंडिफिनिट करते थे तो जैसे अभी आपको अभी तक तो सब जितना समझाया वो क्लियर होगा। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई बच्चा अगर कहे कि सर कि अभी तक जो आप बताए हैं वैसा तो ठीक था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि इसका जो है सब जैसे बनाते थे पूरा बना ले फाइनली, तब लिमिट यही वाला यूज कर ले जो शुरू वाला है तब, जैसे कि तो क्या अलग आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चा का कहना होगा कि सर देखिए कि अभी हमारे पास अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर ले, जो हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास अभी है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो अगर मान लीजिए सर अब इसका इंटीग्रेशन कर ले, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है, सारा काम सेम करे, 0 से 1 था ना, 0 से 1 था, हाँ 0 से 1, सारा काम सेम करे सर। जैसे कि अभी पूरा जितना भी आप काम किए सारा इसका टी डी टी सब मान लें, इसको कहेंगे कि चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका पुट करते t है ना, पुट करते क्या t करते, पुट बराबर पुट करते क्या, पुट t इक्वल टू क्या पुट करते दोस्त, tan इनवर्स x
तो यहाँ से dt बराबर जो हो जाता है क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ होता। और फिर यहाँ से हम इंडिफिनिट करते हैं, इंडिफिनिट हमारा क्या मिलता, वही हमारा इंडिफिनिट मिलता क्या यहाँ से t dt ये मिलता। हम यहाँ से फिर क्या करते, इसको क्या कर लेते, यहाँ से पुट कर लेते, हमारा हो जाता क्या, यहाँ से जैसे हम पुट करते थे हमारा क्या होता है t² / 2 + c, यानी हम यहाँ से करते थे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टा 2 + c, ये हमारा इंडिफिनिट होता। तो कहते क्या कि सर क्या ये करने के बाद अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो डिफिनिट ना हो जाएगा, है ना, क्या आंसर अलग आ जाएगा, क्या आंसर वही होगा, क्या कन्फ्यूजन है ना। तो हम आपको कहेंगे दोस्त ऐसे भी किया जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन, सेम आंसर आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप लिमिट यहाँ नहीं चेंज करते तो इंडिफिनिट पूरा बढ़िया से बना के फिर इंडिफिनिट का वैल्यू, जैसे यहाँ पे टी के टर्म में है, एक्स के टर्म में, तो फाइनली हम टी का मान पुट कर दिए तो ये हमारा एक्स के टर्म में आ गया। ये चीज़ हम करना पहले से जान रहे हैं। अब इसमें एक कुछ बच्चा का मन होगा कि सर देखिए आंसर आप बताइए तो कैसे सेम आ रहा है, तो हम देखिए इतना तक तो हम जानते हैं, तो हम कहेंगे नाउ हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तक करने के बाद हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर dx बराबर, दोस्त हम ये लिख सकते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टा 2 है ना 0 से 1, ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक ये करने के बाद ये चीज़, इसका ये इंडिफिनिट था हमारा, अब इसको डिफिनिट बनाने के लिए 0 to 1 कर लिए। इतना करने के बाद यही काम। अब दोस्त देखते हैं कि इसका आंसर जो हमारा π² / 32 आया है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, इसका इंटीग्रेशन आया था π² / 32, क्या वही आता है कि नहीं आता है। दोस्त पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, ऐसे 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 0 to 1। दोस्त जैसे ही पुट करेंगे हम अपर लिमिट, तो बताओ क्या होगा, जैसे ही पुट करेंगे अपर लिमिट तो 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1, इसका मान कितना होता है π/4, π/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 का होल, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा दोस्त। अच्छा 1/2 रहने देंगे, tan इनवर्स 1 कितना मान होता है π/4, π/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, π/4 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये tan इनवर्स 0 का मान 0, 0 का स्क्वायर कितना 0, ये ऐसा बन जाएगा दोस्त 1/2, ये हो जाएगा π² / 32 है ना, तो ये हो जाएगा सॉरी π² / 16, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना π² / 16, दोस्त ये π² / 16 हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे π² / 32, तो आप गौर से देख सकते हो कि इस दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम रहता है, बस अप्रोच अलग है। लेकिन अगर आप चाहो तो हमें वो लिमिटेड पुट कर लेना, उस समय ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ फिर ये करेंगे, फिर ये करके फिर वैल्यू पुट करके यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भी थोड़ा बल्कि आएगा, तो उससे बढ़िया लिमिटेड चेंज कर लेंगे। हाँ किसी केस में अगर आपको दिक्कत लगेगा तो आप चले जाना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोनों तरीका हम बता दिए, कोई आंसर में अंतर नहीं आने वाला है, वो भी आपको बेस्ट तरीका से। अब ये आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है सर ऐसे करने पर क्या आंसर चेंज हो सकता है, तो हम आपको बता दें ऐसे करने पर आंसर चेंज नहीं आते, सेम आती है। इसमें हमने लिमिट चेंज नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व किया, इंडिफिनिट किया, फिर उसको डिफिनिट में कन्वर्ट कर लिया। और दूसरे वाले केस में क्या था, जिस समय हम उसको सब्स्टिट्यूशन लगाते थे उसी समय लिमिट चेंज कर देते थे। दोनों केस से आंसर सेम आनी है। ये आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकते थे, है ना, तो अब रखना ही नहीं है ऐसे कन्फ्यूजन, दोनों तरीके से आंसर सेम आएंगे। ठीक है दोस्त, और अब आपके मानना होगा कि सर जाना किसे चाहिए, तो लिमिट चेंज करते वक्त लिमिट जो बदल देते हैं उसी से जाना चाहिए जो पहले से करवाए हैं। हाँ आप इससे भी जा सकते हो अगर आपको दिक्कत ना लगे तो। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। आइए एक आध प्रॉब्लम और करते हैं जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर फर्दर हम आपको टास्क देंगे कि आपको करके लाना है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। इतना मेहनत हम इसी दिन के लिए किए थे, जो मेहनत आप देखोगे पीछे हम जो करवा के सवाल करवाए हैं वो इसी दिन के लिए किए थे, ताकि आप क्या कर पाओ, अच्छे से इसको कर पाओ। दोस्त ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अभी आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, अभी हम लोग इसके बिगिनिंग स्टेज में अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन लगाना सीख रहे हैं।
तो आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो अपने आप इसके जितने भी टफ प्रॉब्लम होंगे वो भी होने लगेंगे, जो अच्छे प्रॉब्लम होंगे, टफ नहीं कह सकते, अच्छे प्रॉब्लम जो होंगे वो भी होने लगेंगे। टफ तो एक्चुअल में है ही नहीं, वो अच्छे प्रॉब्लम जो होंगे वो भी आपको होने लगेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो टफ, छोटा भी प्रॉब्लम टफ लगता है। जो जिस दिन बंदा आया होगा तो उसको ना उसको x/1 + x² dx का इंटीग्रेशन भी बहुत टफ लगा होगा, है ना। आज नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे फटाफट हो जाएगा। कारण क्या है कि आ रहा है, नहीं तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x जब आप नहीं जानो तो अपने आप में ये भी एक टफ क्वेश्चन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट हो तो कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होता है, सच्चाई ये है। ठीक है दोस्त, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। खाली कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। दोस्त अगर बात करें इसमें तो हम जान रहे हैं रूट में साइन है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन को t मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जैसे कहेंगे पुट t बराबर sin फाई, ठीक है, पुट t बराबर sin फाई, तो dt बराबर dt/dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/dx बराबर हो जाएगा dt/dx नहीं हुआ, यहाँ x नहीं है तो यहाँ फाई है तो d फाई, क्योंकि जिसका रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ dt/d फाई क्या हो जाएगा cos फाई, तो यहाँ से dt बराबर क्या हो जाएगा दोस्त cos फाई d फाई। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से ये हो गया। अब एक सवाल को करते हैं चेंज, सवाल को करेंगे चेंज, तो इसको क्या लिख सकते थे, इस सवाल को जरा सिंप्लीफाई करके अगर लिखते तो हम ऐसे लिखते थे 0 से π/2 लिख सकते थे पहले ही, और √sin फाई, ठीक है, इंटू का इसको लिख सकते थे cos 4 फाई इंटू का cos फाई d फाई। ठीक है, अब दोस्त देखिए cos फाई d फाई के बदले हम dt रख सकते हैं, cos फाई d फाई के बदले dt रख सकते हैं, cos फाई d फाई के बदले dt रख सकते हैं, और sin √sin फाई के बदले t रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से करेंगे सवाल को चेंज, नाउ सवाल को क्या करेंगे चेंज, सवाल को करेंगे चेंज, सवाल चेंज करेंगे तो लिमिट अभी पुट नहीं करते हैं, पहले सवाल को करते हैं चेंज। तो ये हो जाएगा √t, रूट में क्या हो जाएगा t। अच्छा, cos फाई को एक काम और कर सकते थे यहाँ पे, cos फाई को और क्या लिख सकते थे यहाँ से, ये लिख सकते थे √sin फाई, ठीक है, और इसको लिख सकते थे 1 माइनस sin फाई का, एक मिनट दोस्त, 1 माइनस sin फाई का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos फाई d फाई। दोस्त ये लिख सकते थे हम यहाँ से, है ना, ये सवाल को हम ऐसे चेंज कर सकते थे, cos फाई d फाई, ये सवाल को हम ऐसे कर सकते थे। अब दोस्त यहाँ से अगर ऐसे करें तो इसी बात को हम अगर ये लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन तो क्या कर सकते हैं, ये √t हो जाएगा, 1 माइनस साइन के बदले क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन के बदले t स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको तो बदलना था फाइनली इसमें t के टर्म में पूरा को, और cos फाई d फाई के बदले क्या रख सकते हैं dt। तो यह हो जाएगा आपका सवाल ऐसा कुछ। अब दोस्त इसमें ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अलग अलग कर देंगे। अब बच गई एक चीज़ लिमिट, है ना, लिमिट। तो लिमिट चेंज करने का तरीका आपको बताए थे, अभी फाई के टर्म में था, अभी टी के टर्म में था। तो अब फाई और टी में रिलेशन क्या है, टी बराबर साइन फाई, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो टी बराबर साइन फाई, तो लोअर लिमिट पहले लिखना है, तो पहले लोअर लिमिट फाई, यहाँ वैल्यू किसका दिया हुआ, फाई का वैल्यू दिया रहता है, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0। अच्छा, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट के लिए तो π/2 पुट करेंगे फाई की जगह पे, तो साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 0। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान, पहले इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा 0 से 1, इसका ये हो जाएगा √t, और ये हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे दोस्त तो क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर और dt। अब दोस्त इसमें बहुत ही आसान है, आप प्रोडक्ट कर दो सबका और नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो और फिर लिमिट लगा लो सबका, 0 से 1 और ये हो जाएगा आपका √t, ये हो जाएगा प्लस और t के पावर 1/2 कितना हो जाएगा वो 4 प्लस, यहाँ देखो √t का मतलब कितना है, t के पावर 1/2, तो 1/t के पावर 4 इंटू t के पावर 1/2 कितना हो जाएगा, t के पावर 9/2 t के पावर 9/2, तो हो जाएगा t के पावर 9/2, इससे मल्टी प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा t के पावर 2 और प्लस √t से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी t के पावर कितना हो जाएगा 4 5/2, यानी हो जाएगा -2 t के पावर
2dt। दोस्त अब इस सवाल को क्या करेंगे, अलग अलग, एकदम बेसिक सवाल बन गया, एकदम बेसिक नहीं, जैसा कि हम लोग पहले भी कर रखे, √t 0 से 1 dt अलग अलग लगा देंगे, या फिर आप चाहो तो एक साथ करके एक बार लिमिट, दोनों बात आपको समझा रखे इससे पहले वाले लेक्चर में, है ना, कि आप चाहो तो एक बार करके तब लिमिट लगा लो, या अलग अलग करके भी लगाओ, दोनों केस में आंसर क्या आते थे, सेम आते थे। तो 0 से 1 ये हो जाएगा 9t के पावर, ये हो जाएगा t के पावर 9/2 dt, ये हो जाएगा -2 बाहर हो जाएगा, t के पावर 5/2 dt 0 से 1। दोस्त काम करो, अभी जिस वीडियो देखते वक्त ही इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट मारो कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, आप यहाँ से कर सकते हो, √t का आपको करना था, लिमिट लगाओगे, इसका करना था आप दोस्त, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, ये मत भूलिएगा, बीच में प्लस है, इस बीच में माइनस है। आपको इसका आंसर निकाल लेना है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है, सबको क्या करना है, एक साथ करना है। अभी के अभी आप इसको बना के कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, अभी आप सीख गए होइएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, बाकी आपको पता ही, और सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करके क्वेश्चन को इंडिफिनिट जितना भी आपको है ना वो सारे, तो आपको हम 2 एक्सरसाइज आज दे रहे हैं SW में। एक एक्सरसाइज जो इससे पहले दिए हैं 100, और दूसरा एक्सरसाइज जो आपको दे रहे हैं वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा। वो एक्सरसाइज आपको मिल रहा है 7.9 दिए थे इससे पहले, HW में 7.9, HW आपको इससे पहले दिए थे 7.9, अब HW प्लस कर लो, HW में दोस्त 7.10। ये आपको बेसिक पे बेस्ट है, और इसमें भी भाई अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो लगा लेना, और ये आपको सब्स्टिट्यूशन पे फुल्ली बेस्ट है। और इंटीग्रेशन के नाम पे अगर हमसे बात कीजिएगा तो बहुत सारा इंटीग्रेशन तो आपको पहले करवा रखे हैं, उसी में से बहुत सारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, सिर्फ उसका डिफिनिट करना रह जाएगा आपको। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको इसमें जो मिलेंगे उसका आपको डायरेक्ट किया हुआ है। तो अपेक्षा करते हैं हम आपसे कि आप ये दोनों एक्सरसाइज करके हमें ज़रूर बताओगे कि आपने आज दोनों एक्सरसाइज कर लिया, और आपको कोई प्रॉब्लम हुआ उसके रिगार्डिंग आप हमसे डिस्कस करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके द्वारा, कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट लगाते हैं, उस लेक्चर वहाँ उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।